हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू तेजस कॉमर्स क्लासेज। आज मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा एसजीवीएन की जो एग्जीक्यूटिव फाइनेंस की जो वैकेंसी आई थी उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है। तो रिटर्न की एग्ज़ाम की कट ऑफ और अपन फाइनल कट ऑफ दोनों ही कट ऑफ को डिस्कस करेंगे। ये कट ऑफ जो बेसिस मैंने जो एनालिस किया है वो लगभग 50 to 60 स्टूडेंट्स का जो मेरे पास में जो डेटा था जिन्होंने मुझे मार्क्स बताए उनके बेसिस पे, उसके बाद मैंने भी खुद भी पेपर भी ओवरव्यू किया। मेरा जो एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंगली पेपर बहुत इजी था। मतलब ये नहीं था कि मतलब बहुत टफ था, मॉडरेट था, नहीं, पेपर इजी था। चाहे वो टेक्निकल पर्सपेक्टिव के रिगार्डिंग में देखे जाए, चाहे नॉन टेक्निकल के पर्सपेक्टिव में अपन देखें। दूसरी चीज़, पेपर तो इजी था ही, उसके अलावा क्या हुआ है कि इसमें नो नेगेटिव मार्किंग है। यानी आपका अगर आपने कोई क्वेश्चंस अगर आपने गलत किया है तो उसके कोई भी जो है पेनल्टी आपकी डिडक्ट नहीं होगी। तो इसलिए इस बार जो है वो कट ऑफ बढ़ने के चांसेज है। तीसरा जो मुझे कारण समझ में आता है कि भी रिसेंटली कोल इंडिया की और पावर ग्रिड की बहुत अच्छे से दबा के, बहुत ही न्यू एस्पिरेंट्स हो या चाहे जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, उनकी अच्छी प्रिपरेशन थी। और उसके बाद ही कोल इंडिया और उसके पावर ग्रिड के तुरंत बाद ही यही एक ऐसा बड़ा एग्जाम था जिसके लिए लोग ट्राई कर रहे थे। ना कि अभी क्या हुआ कि कोल इंडिया का भी रिजल्ट नहीं आया, पावर ग्रिड का चलो रिजल्ट आ चुका है, लेकिन जो लोग सोचते थे कि मुझे और बेटर अपॉर्चुनिटी मान लो मिले, या मुझे लगता है कि मेरा मान लो वहाँ डाउटफुल लग रहा है तो यहाँ हो जाए। और वैकेंसी भी जो है वो E2 लेवल की है, यानी E1 लेवल की भी नहीं है, तो E2 लेवल की वैकेंसी है। तो कंपटीशन काफ़ी अच्छा है इस बार। और जो मैंने मार्क्स का जो सर्वे किया उसी के बेसिस पे अपन आज कट ऑफ को इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, एसजीवीएन का जो अपना नोटिफिकेशन था एग्जीक्यूटिव फाइनेंस का था, इसमें पहले अपन ये देख लेते हैं कि टोटल हमारी कितनी पोस्ट थी। जनरल कैटेगरी के लिए एग्जीक्यूटिव फाइनेंस की 9 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 6 है, एससी के लिए 2 है, एसटी के लिए 1 है और ईडब्ल्यूएस के लिए 2 पोस्ट है। ऐसे मिला के टोटल 20 पोस्टों के लिए 20 पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन था। क्वालिफिकेशन जो है इन्होंने सीए, सीएमए और एमबीए फाइनेंस को इन्होंने कॉल किया था। तो बेसिकली ये वैकेंसी प्रोफेशनल की थी, प्रोफेशनल ही क्वालिफाइड बंदे इसमें अपीयर हो सकते थे, ना कि कोई सीए इंटर या फिर बीकॉम एमकॉम के बेसिस पे। तो मुकाबला जो है वो सारे ही प्रोफेशनल सीए सीएमई के बीच में होना है। अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूँ तो इसमें आपका सीबीटी है, सीबीटी के बाद में जीडी रहेगा, जीडी के बाद में इंटरव्यू रहेगा, यानी 3 स्टेप इसमें रहेगी। सीबीटी का जो वेटेज है वो 75% है, यानी मेजर पोर्शन वेटेज का है। जीडी का जो वेटेज है 10% रहेगा और इंटरव्यू का वेटेज 15% रहेगा। ऐसे मिला के 100% वेटेज के बेसिस पे आपकी मेरिट बनेगी। पेपर पैटर्न जो है वो 150 जो रिटर्न का था, 150 इसमें एमसीक्यूज थे 150 और एक क्वेश्चन 1 नंबर का था। 150 मार्क्स का आपका टोटल पेपर है। 2 घंटे का पेपर था, 120 मिनट में आपको 150 क्वेश्चन सोल्व करने थे। 150 क्वेश्चंस में 120 जो क्वेश्चंस है वो आपके प्रोफेशनल के थे, अपने कॉमर्स के, अकाउंट, कॉस्ट, एफएम, ऑडिट, लॉ, जीएसटी के। जो 30 जो क्वेश्चंस थे वो जीके, रीजनिंग और उसके रीजनिंग और मैथ के भी थे। ठीक है, तो बेसिकली 150 क्वेश्चंस में से मेजर पोर्शन अगर देखें तो प्रोफेशनल का ही था। 30% तो रीजनिंग, मैथ। अब रीजनिंग में भी बहुत सारे क्वेश्चंस ईजी थे, मैथ के भी जो थे वो इतने ज़्यादा वो नहीं थे। ठीक है, इसके अलावा जो मैं कह रहा था नो नेगेटिव मार्किंग इन्होंने क्लियर आपको बता रखा था। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज़ इसमें थी कि नोटिफिकेशन में कि आपका सीबीटी में जनरल कैटेगरी के लिए मिनिमम 50% मार्क्स लाना जरूरी है। ओबीसी, एससी, एसटी के लिए जो है वो 40% मार्क्स लाना जरूरी है। ठीक है, दूसरा इन्होंने इंटरव्यू के लिए जो कॉलिंग का जो रेशियो बताया है वो 1:5 का रेशियो रहेगा, यानी 20 हमारी टोटल पोस्ट है, तो इंटरव्यू और जीडी के लिए जो कॉल करेंगे वो 100 एस्पिरेंट्स को कॉल करेंगे, 100 स्टूडेंट्स को ये सेलेक्ट करेंगे, शॉर्टलिस्ट करेंगे इंटरव्यू और जीडी के लिए। तो अब आती है बात कट ऑफ की। तो मेरे जो एनालिस है उसके अकॉर्डिंगली जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो इंटरव्यू के लिए जो कॉल होगी वो हो सकती है जनरल की जो 9 पोस्ट है तो 45 कैंडिडेट हो गए। 45 कैंडिडेट की जो कट ऑफ का जो रेंज है वो ये रहेगा 110 मार्क्स से 115 मार्क्स के बीच में आपकी कट ऑफ रह सकती है। 110 से 115 तक आपकी कट ऑफ जा सकती है। ओबीसी की 6 पोस्ट है, 6 पोस्ट के लिए 108 से 112 मार्क्स आपकी कट ऑफ रह सकती है। ठीक है, एससी की 2 पोस्ट है, उसके लिए 105 से 110 के बीच में कट ऑफ जा सकती है। ये रिटर्न की कट ऑफ है इंटरव्यू की शॉर्ट लिस्टिंग के लिए। एसटी की 1 पोस्ट है तो 105 से 110 के बीच में कट ऑफ जा सकती है।
EWS की 2 पोस्ट है तो उसकी 110 से 115 यानी जनरल वाली कट ऑफ जा सकती है, क्योंकि ज़्यादातर जो कैंडिडेट है उन वो किस में होते हैं, EWS में होते हैं। ठीक है, तो अगर आपके ये मार्क्स आ रहे हैं तो आप इंटरव्यू और जीडी की प्रिपरेशन कर सकते हैं मेरे अकॉर्डिंगली, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है, मेरा जो एनालिसिस है जहाँ तक कि लगभग सही सा रहता है। और मैंने जो इसका पहले भी कई एनालिसिस किए थे, उसके बेसिस पे ही मैं ये बता रहा हूँ कि आप अगर इस रेंज में आ रहे हैं तो आप डेफिनेटली इंटरव्यू की प्रिपरेशन कीजिए। मान लो फिर भी नहीं हुआ तो कम से कम प्रिपरेशन तो बेकार नहीं जाएगी, लेकिन एंड टाइम पे बाद में अगर मान लो आपको 15 दिन मिलते हैं या 20 दिन मिलते हैं और आप अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं, आपके ऑफिस में कोई काम आ गया, तो आपके लिए थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए आप अभी से ही इंटरव्यू की प्रिपरेशन अच्छे से करिए। ठीक है, फाइनल जो कट ऑफ है आफ्टर जीडी और इंटरव्यू जो है वो मुझे लगता है कि 132 मार्क्स से 138 मार्क्स तक जनरल की कट ऑफ जा सकती है। ओबीसी की 130 से 135 के बीच में मार्क्स रह सकते हैं। एससी के 125 से 130 के बीच में, एसटी के 120 से 125 और ईडब्ल्यूएस के जो है वो 128 से 132 मार्क्स कट ऑफ रह सकती है। देखो एग्जैक्टली फाइनल कट ऑफ तो क्या रहेगी वो तो जब रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा, लेकिन जो टेंटेटिव जो आइडिया लग रहा है वो ये फाइनल कट ऑफ का लग रहा है और ये रिटर्न के मार्क्स का मुझे कट ऑफ लग रहा है इंटरव्यू के लिए। आपका ओपिनियन हो सकता है आपके ज़्यादा मार्क्स आ रहे हो तो आपका डिफरेंट हो, कम मार्क्स आ रहे हो तो आपको लगता है जी कि मेरे दोस्तों के भी कम मार्क्स आ रहे हैं तो कट ऑफ तो कम जानी चाहिए। ये अपना अपना ओपिनियन हो सकता है। मेरे अकॉर्डिंगली मैंने आपको ये बताया, फिर भी आपको लगता है कि और कई बच्चों के जो है वो मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं कम आ रहे हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट में आपको बताइएगा। ठीक है, जैसे इसका फाइनल रिजल्ट मतलब रिटर्न का जब रिजल्ट आएगा तो आपको मेरे व्हाट्सअप चैनल पे भी मिल जाएगा और जो आपके टेलीग्राम चैनल है तेजस कॉमर्स क्लासेस का वहाँ पे भी आपको इसका डिटेल आपको मिल जाएगा। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक आपके सेलेक्शंस के लिए और इंटरव्यू की प्रिपरेशंस के लिए। तो मैं यही कहूँगा कि सबसे ज़्यादा जो है आप SJVN की जो एनुअल रिपोर्ट है उसको देखिए अच्छे से, जो एप्लीकेबल इंड एस है उनको देखिए, आपके जो वर्किंग एक्सपीरियंस है उसको बहुत अच्छे से नोट करिए कि मैं क्या काम करता हूँ, मेरा वर्क एरिया क्या है, मैं किस कंपनी में काम करता हूँ। या अगर आप फ्रेशर हैं तो फिर आप GST, इनकम टैक्स, FM के जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जैसे GST में प्लेस ऑफ सप्लाई हो गया, पॉइंट ऑफ टैक्सेशन हो गया, इनपुट टैक्स क्रेडिट हो गया, इनकम टैक्स में जैसे TDS वाला चैप्टर हो गया, सैलरी वाला चैप्टर हो गया, डिडक्शंस वाला चैप्टर हो गया। ठीक है, इनको बहुत अच्छे से पढ़िए। रिसेंट में जो अमेंडमेंट्स आए हैं उनको आप पढ़िए। इसके अलावा FM की बात करूँ तो कैपिटल बजटिंग सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए। आपसे NPV IRR का डिस्कस वो पूछ सकते हैं। वर्किंग कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अकाउंट्स की अगर बात करें तो इंडेस, उन्हीं को इंडेस को पढ़ना जो आपके एनुअल रिपोर्ट SJVN में दे रखे हैं, जो एप्लीकेबल हैं। ठीक है, इसके अलावा पावर सेक्टर की थोड़ी बहुत जो नई स्कीम्स वगैरह है, कुसुम योजना, सोलर वाली जो रिसेंट में जो प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस की है 1-1.5 साल पहले, उनको ज़रूर देख लेना। SJVN का रोल देख लेना, आप क्यों जाना चाहते हैं उसको अच्छे से लिख लेना, आपकी हैबिट क्या है, ये चीज़ों को बहुत अच्छे से कि अब मैं इसका रिप्लाई कैसे करूँ। ठीक है, और खुद सोचिए कि ये आंसर जस्टिफिकेशन है क्या, मतलब फेक आंसर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो और डिस्कस करेंगे। अगर आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है तो आप मेरे साथ में 1-to-1 डिस्कस कर सकते हैं। आप मेरे नीचे जो डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सअप नंबर है उस पर मुझे रिक्वेस्ट रेज कर सकते हैं। मैं जैसे ही टाइम मिलेगा तो अपन एक इंटरव्यू का वो भी डिस्कशन भी रख लेंगे। ठीक है, फिर भी आपको कोई और अदर हेल्प चाहिए तो आप ज़रूर मुझे बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।